क्लास 11th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो भूगोल का पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 सेटों में लाई हूँ, तो ABC आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आपको आपका C सेट बताने वाली हूँ, तो जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, देखिए पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनिए। तो इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो कौन सी है? अंटार्कटिका नहीं है। और अनाच्छादन में निम्न में से किस क्रिया को नहीं रखा जाता है? तो ज्वालामुखीयता को। और निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो आर्कटिक महासागर होगा। भारत की सीमाएं किस देश से स्पर्श करती हैं? तो चीन से। और निम्नलिखित यमयोत्तर में से कौन सा भारत का यमयोत्तर है? तो कौन सा है? 82 डिग्री 30 पूर्व। और देश में कुल जीवमंडल नीचे है तो कितने हैं? 12 हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका दूसरा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से ट्रांसलेट कर कंप्लीट करिएगा। आगे है तो देखिए ना, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पोलर फिलिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। और चूना पत्थर की चट्टानों पर बने स्थल रूपों को काष्ठ स्थलाकृति कहते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। आगे आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में पारित हुआ। और भारत के साथ बांग्लादेश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य नर्मदा नदी बहती है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इन्हें भी आप अच्छे से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर ट्रांसलेट कर आंसरों को कंप्लीट करिएगा। अगला प्रश्न होगा हमारा, तो देखिए तीसरा प्रश्न है आपका सही जोड़ी बनाइए। तो व्यापार एवं परिवहन, तो इसका होगा आपका आर्थिक भूगोल। ड्रमलीन, तो ड्रमलीन का होगा आपका हिमनद का निक्षेपण आकृति। और गर्म जलधारा, तो इसका होगा आपका गल्फ स्ट्रीम। रेड लिस्ट, तो रेड लिस्ट का होगा आपका विश्व का संकटापन्न प्रजाति की सूची। और सिंह, तो इसका होगा आपका सौराष्ट्र का गिर। तो देखिए इस तरीके से आपका जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। अब ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? तो होंगे आपके अल्फ्रेड वेगनर ने। अगला आपका नदी समुद्र में मिलने से पहले किस निक्षेपित स्थल रूप का निर्माण करती है? तो डेल्टा का। आगे आपका महासागरों में वह क्षेत्र जिसमें लवणता तेजी से बढ़ती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? हेलोक्लाइन कहलाती है। देखिए तापी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे आपका कौन सी रेखा भारत का लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा। देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से ट्रांसलेट कर कंप्लीट करिएगा। आगे है आपका, ये रहा आपका पांचवा प्रश्न जो कि है सत्य लिखिए। तो भूगोलिक चिंतन का संबंध दर्शन शास्त्र से होता है। सत्य होगा। क्षारीय मुद्रा का निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। तो सत्य होगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तो असत्य है। भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सत्य होगा।
गंगा तथा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, तो सत्य होगा। भारत और चीन के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का मैकमोहन कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इन्हें अच्छे से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। छठा प्रश्न आपका भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए, वायुमंडल में ओजोन गैस का महत्व लिखिए। इस तरीके से 8वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 9वां प्रश्न, 10वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इन्हें जल्दी से देखिएगा। ये हो गया आपका 17वां, 18वां हो गया। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न, भारत में होने वाली वर्षा के प्रकारों को समझाइए। और ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 20 प्रश्न दे रखे हैं, तो इन सभी को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा आंसर सहित।